Hi students, welcome you all again. Now in this video we will see introduction of next chapter, which is chapter number 3, pair of linear equation in two variables. So let's start it. First of all, we see definition of pair of linear equation in two variables. So an equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in two variables x and y. Okay, as all of you know that a linear equation means an equation in which highest power of a variable is 1. So linear equation in two variables means same वही डेफिनेशन आप फॉलो करोगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा, लेकिन उस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे. जैसे कि इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उस टाइप की इक्वेशन को आपको बोलना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, अब अगर आप यहाँ डेफिनेशन में देखोगे तो ये जो कंडीशन है a एंड b आर नॉट बोथ 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसका मतलब ये कि आपको इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में a की वैल्यू और b की वैल्यू एट अ टाइम 0 नहीं चाहिए. या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पर a और b 0 नहीं होगा. इसी कंडीशन को आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, here we see some example of pair of linear equation in two variables. First one is 2x plus 3y equal to 5, and second one is x minus 2y plus 4 equal to 0. So here we can say that this is pair of linear equation in two variables. Okay, together we call it as a pair of linear equation in two variables. Okay, now next we will see solution of linear equation in two variables. ऑलरेडी आप क्लास 9th में ये स्टडी कर चुके हो कि आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हम सब चीज़ें रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो नए कंसेप्ट सीखना है वो आपको इजीली क्लियर हो और इजीली आपको समझ आए. सो a solution of such an equation is a pair of values, one for x and the other for y, which makes the two sides equal. Okay, किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी क्या कि आपको x और वेरिएबल की, x नहीं कह सकते, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो वेरिएबल को आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके वजह से आपको उस इक्वेशन के दोनों साइड मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS मिलना चाहिए. So here we take one example that 2x plus 3y equal to 5. So we check for x is equal to 1 and y is equal to 1. LHS is equal to 2 into 1 plus 3 into 1, which is equal to 5. Give it as equation number 1. And RHS is equal to 5. Give it as equation number 2. Therefore, from 1 and 2 we can say that x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to 5. ठीक है, अब यहाँ आप अगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट करोगे तो वो ये कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए आपको जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो वो सॉल्यूशन हमेशा आपको पेयर में मिलेगा. ठीक है, पेयर ऑफ वैल्यूज़ होंगी इस तरह से, एक वैल्यू होंगी x के लिए, दूसरी वैल्यू होंगी y के लिए, या तो जो भी आपके वेरिएबल्स इंक्लूड है उस इक्वेशन में तो वो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको पेयर में वैल्यूज़ मिलेंगी. अब यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमेशा आपको एक ही पेयर मिलेगा या एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो नहीं, आपको इस इक्वेशन के लिए या इसके अलावा दूसरी भी कोई इक्वेशन होंगी तो उस इक्वेशन के लिए आपको इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे. ठीक है, बट साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ के लिए आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो वो किस तरह से या कैसे देखते हैं. If we check for x is equal to 1 and y is equal to 7, then we get LHS is equal to 2 into 1 plus 3 into 7 is equal to 2 plus 21, which is equal to 23. But RHS is equal to 5. Therefore, we can say that x is equal to 1 and y is equal to 7 is not a solution of the equation 2x plus 3y equal to 5. ठीक है, तो ज़रूरी ये भी नहीं कि हर x और y के लिए आपको सॉल्यूशन मिले. ठीक है, और ज़रूरी ये भी नहीं कि सिर्फ आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के लिए आपको सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा. ठीक है,
Now, geometrically, what does this mean? So, it means that the point 1 1 lies on the line representing the equation 2x plus 3y equal to 5, and the point 1 7 does not lie on it. Okay, so every solution of the equation is a point on the line representing it. ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आप यहाँ ग्राफिकली देखोगे तो इस कंसेप्ट का मतलब ये कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है वो सब पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है. ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है अब वो इक्वेशन का है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का. तो इस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. ठीक है, और जो भी पॉइंट इस लाइन पर प्रेजेंट नहीं है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा. जैसे कि अगर आप देखोगे 1 1 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो 1 1 इस लाइन पर प्रेजेंट है, बट 1 7 जो पॉइंट था वो ऊपर के साइड में प्रेजेंट होगा जो कि लाइन पर नहीं है, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था. इस तरह से ये कंसेप्ट है. तो अगर आप, मैंने कहा था आपको जैसे कि इस इक्वेशन के लिए आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे. तो वो क्योंकि इस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट प्रेजेंट है, और जितने भी लाइन पर पॉइंट प्रेजेंट है वो सब पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है. नाउ वी विल सी the general form for a pair of linear equations in two variables x and y, which is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So these two equations together called as a pair of linear equation in two variables x and y, where a1 b1 c1 a2 b2 and c2 are real numbers. Also, a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. So this is the general form for a pair of linear equation in two variables. Now, geometrically, how a pair of linear equation in two variables will look. अगर आप ग्राफ पेपर पर एक साथ दो इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो किस तरह से आपको मिल सकते हैं या कितने कंडीशंस वहाँ पर अकर हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ठीक है. सेकेंड वन, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल. एंड थर्ड वन इज द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. ओके, तो इन तीनों कंडीशन के अलावा आपको और कोई कंडीशन नहीं मिलेंगी. अगर आप ग्राफ पेपर पर साइमल्टेनियसली दो लाइन प्लॉट कर रहे हो तो आपको या तो वो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसाइड होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखोगे फर्स्ट फिगर में तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. सेकेंड फिगर में अगर आप देखोगे तो ये दो लाइन्स पैरेलल है, और थर्ड वन अगर आप देखोगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन है. ठीक है, तो इस तरह से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ अकर होंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ऑल कंसेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हुए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो. ओके देन, बाय बाय.